हेलो बच्चों, आज हम जेईई नीट के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का उनके लिए एक छोटा सा वीडियो लाए हैं जिसमें कुछ सर्किट के क्वेश्चन जो अक्सर जैसे इस टाइप के आप बोर्ड में देख रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आसानी से कैसे सॉल्व करें, आसानी से कैसे निकालें। जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर है, हमने 3 रजिस्टर ले लिया और 2 पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और यहाँ पर मैंने एक मार्क किया है, आपको दिख रहा होगा I2, इसको निकालना कैसे है। तो एक मेथड है हमारा बच्चों KVL के जरिए से हम निकालते हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड आपको मैं बता रहा हूँ नोड मेथड, उसके जरिए से कैसे निकालेंगे आइए देखें जरा। तो शुरू करते हैं। पहला काम ये देखना है इस पूरे सर्किट में ऐसे पॉइंट को आपको पहचानना है जहां पर 3 ब्रांच एक साथ कनेक्टेड है। तो आप देखो जरा, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, इस पर एक कनेक्शन है 3 ब्रांच, ये वाला देखो जरा 3 ब्रांचेस यहाँ पर भी कनेक्टेड है बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। और जगह देखो, ये देखो यहाँ पर तो 2 ब्रांच ये मुड़ी हुई है, कनेक्शन नहीं, अदर कनेक्शन और नहीं है, ये बस कॉर्नर बना है जिसमें 2 ब्रांच दिख रही है, इस पॉइंट पर 3 ब्रांच नहीं है, तो हम इसको नोड नहीं मानेंगे। तो ऐसा पॉइंट जहां पर 3 ब्रांचेज एक साथ मीट करती है उसको बोलते हैं नोड। तो ये एक नोड हो गया, इसको हम नेमिंग कर देंगे नोड 1। ये आपकी दूसरी नोड हो गई, इसको नेमिंग कर देंगे नोड 2। तो फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, फाइंड द आइडेंटिफाई द नोड, तो ये हो जाएगी आपकी नोड। दूसरा सेकेंड प्रोसेस क्या है आपका, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई दी नोड। और नोड क्या होती है, वेयर 3 ब्रांचेस मीट, जहां पर 3 ब्रांचेस मीट करते हैं वो आपकी हो जाती है नोड। सेकंड प्रोसेस क्या है, एक तो नेमिंग देना है और नेमिंग देने के बाद एक जो नीचे वाली, अक्सर नीचे वाला लेना, ये नीचे वाली जो नोड होती है ना, इसको मान लेना इसकी भी एक पोटेंशियल है, दैट इज 0 वोल्ट। और उसके बाद कौन सा बच जाता है बच्चों, ये नोड 1। नोड 1 की पोटेंशियल को आप कंसिडर कर लेना नोड V1 सपोज। अब करना क्या है, आपको करना यह है कि आपने नोड को अपने पोटेंशियल डिनोट कर दिया है। नोड 2 की पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट है, नोड 1 की पोटेंशियल मान लो V1 है सपोज। तो होगा क्या, इस नोड को, 0 को छोड़ो अभी, रहने दो 0 को अपने जगह, ये जो नोड 1 है इसके 3 ब्रांचेस जो निकल रही है, हम ये कंसिडर करेंगे इस नोड से करंट आउटवर्ड निकलती है। तो ये करंट I1, ये करंट I2, तो हम ये I2 ले रहे हैं क्योंकि इसी ब्रांच पर हमको I2 निकालना है, ऑलरेडी गिवन है कि फाइंड आउट करो। तो हम कंसिडर करते हैं ये ब्रांच जो है कैरी करेगी करंट I2। नाउ दिस वन, ये ब्रांच कैरी करेगी I3। तो सभी ब्रांच, जितने भी ब्रांच में करंट एज्यूम करना है आपको, वो भी ये आउटवर्ड होगी फ्रॉम दी नोड। तो दूसरा प्रोसेस ये है। तो जैसे ही हमने ये कंसिडर करी कि I1 या I2 या I3 है, वैसे ही आपको लिखना है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगी, 0। ठीक है, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड आउट दी I1, फाइंड आउट दी I2 एंड फाइंड आउट दी I3। ये तीनों वैल्यू आइए एक एक करके फाइंड करें। हम कैसे फाइंड करें, I2 को कैसे फाइंड करें और I3 को कैसे फाइंड करें, सीधा प्रोसेस क्या करना है, I1 इक्वल लगाओ। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि कोई भी करंट ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यही चीज फॉलो करना, I1 कहां फ्लो रही, देखना जरा, I1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पोटेंशियल पॉइंट V1 एंड इट इज ट्रेवलिंग थ्रू द R1 थ्रू द V1। सॉरी इट इज, इफ आई एम, ये ऐसे करें थोड़ा, इसको हम V मान लेते हैं ना, V कंसिडर करें, ऑलरेडी V1 ले चुके हम। तो ये हो जाएगा I1 V से निकलती है, थ्रू R1 ट्रेवल करती है, फिर V1 होते हुए आ जाती है यहां तक। आपको करंट ये कंसिडर जो है ना, एक नोड से दूसरे नोड तक ही लेना है। तो I1 जाती है R1 से V1 से अप टू, ये उधर नहीं जाएगी, ये जाएगी इसी ब्रांच में रहेगी। तो पहले तो ये देखना है निकल कहां से रही है, V से, तो ये पोटेंशियल लो V से, और पुट करो माइनस बाय रूल,
उसके बाद ये देखना है और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखो जरा यहाँ पर आप जब ऐसे आते हो तो क्या मिला यहाँ प्लस, तो राइट प्लस 20 वोल्ट। सी V1 वोल्टेज इज व्हाट 20 वोल्ट, तो राइट द प्लस 20 बिकॉज यू आर encountering with the positive point। सी नेक्स्ट यू ट्रेवल गो अहेड, तो क्या मिला आपको यहाँ पर 0 वोल्ट, तो माइनस के साथ लिख दो 0 वोल्ट। टोटल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी कितनी रेजिस्टेंस आई इसमें, ये R1 कितनी है 2, तो लिख दो बच्चों 2। तो I1 क्या हो गया जी, I1 हो गया आपका V-20 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ऐसे करना, क्या है ऊपर में देखो जरा पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्या है नीचे में रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस गिव अस करंट थ्रू दी ब्रांच। नाउ द नेक्स्ट वन I2 कैसे फाइंड करें बच्चों, I2 इक्वल टू हो जाएगा, देखो कहां फ्लो हो रही है पहले आइडेंटिफाई करो। I2 इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, कहां से स्टार्ट हुई, ये जो नोड है बच्चों ये वाली यहां से स्टार्ट हो रही है और ये चलेगी अप टू नेक्स्ट नोड यहां गया, मतलब इतने में से फ्लो होगी I2। तो I2 क्या लिखें, कहां से स्टार्ट हो रही है पहले लिखते हैं, वो आपका हो जाएगा V, और आगे बढ़ो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां मिला, लास्ट पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा माइनस का रूल है, क्या मिला 0, तो राइट 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या है बच्चों इसमें, रेजिस्टेंस है R2 और ये है आपकी 4। सो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/4, ये ऐसा। नेक्स्ट I3 क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू, देखो बच्चों I3 कहां फ्लो हो रही है, नोड V से स्टार्ट हो रही है और R3 और ये जो 10 वोल्ट से होते हुए अप टू यहां तक नेक्स्ट नोड तक, तो करंट फ्लो होती वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। I3 स्टार्ट हो रही, तो वहां से स्टार्ट हो रही V से, रूल बाय माइनस लिखो, क्या आ गई आपकी, यहां पर आओगे तो प्लस 10 वोल्ट, तो आप यहां पर रख दो बच्चों 10 वोल्ट, अगेन माइनस, क्या मिला आपको यहाँ पर नोड मिल गया, नोड में क्या आ गई 0 डिवाइडेड बाय कितनी रेजिस्टेंस है इसमें, पूरी रेजिस्टेंस क्या है बच्चों 6, तो हो जाएगी आपकी 6। ये आप यहाँ कर दो, I3 इक्वल टू हो जाएगा V-10 डिवाइडेड बाय 6। नाउ इस इक्वेशन में ये पुट करो, इसे इक्वेशन क्या है बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गई 0, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी V-20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस I2 क्या हो जाएगी V डिवाइडेड बाय 4 प्लस I3 क्या हो जाएगी V-10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू हो जाएगी 0। इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, V/2 - 10 प्लस V/4 प्लस ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 6 - 10/6 इक्वल टू हो जाएगी 0। V वैल्यू अलग कर दो, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये उधर जाएगी तो हो जाएगी -10 की जगह +10 प्लस 10/6। क्या आ गया बच्चों, इसको सॉल्व करें, V इक्वल टू क्या आ जाएगी 24 बना ले, इसमें नीचे में भी 24, इधर पूरा 24 कन्वर्ट हो सकती, तो 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई करो 6 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई करो 4 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू ये कितना आएगा 6 10 जा 60 और 10 70 डिवाइडेड बाय 6। क्या आ गई बच्चों, ये V इक्वल टू आ गई 24, सॉरी V विद इन द ब्रैकेट 12 6 10, ये आपका आ गया 22 इक्वल टू आ गई 70 डिवाइडेड बाय 6। सी हेयर 6 1 टाइम्स 6 26 4 टाइम्स ये हो जाएगी, तो V कितनी आ गई, V आपकी आ गई यहां से V को देखे जरा, V आपकी आ जाएगी 70 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 22, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 7 4 टाइम 2 28 0 ये 22। नाउ डिवाइड इट, ये आपका तो कितना हो जाएगा, ये 22 1 टाइम्स तो जाएगा ही, बच गया कितना बच्चों 60 तो 2 टाइम्स तो जाएगा ही, 60 में 2 44 में कितना बचा 44 66 एंड 16 बचा, 16 में पॉइंट लगाओ 0 160 कितना टाइम जा सकता है बच्चों, देखो 22 5 टाइम्स 6 टाइम्स जा सकती है क्या, देख ले जरा 6 0 6 6 36 ये आपकी हो जाएगी 6 3 और 6 1 टाइम ये आपकी 9 कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, सॉरी ये 60 है, मुझे डिवाइड कर, सॉरी ये आपका 22 मल्टीप्लाई मान लो 6 ऐसे करना है, इससे बड़ा आता है कि छोटा, 6 2 टाइम हो जाएगा 12 1 12 ये आपका 130 7 टाइम
7 टाइम जा सकता है क्या? 7 टाइम बहुत छोटा हो गया वो, 7 14, ये आपका 1 बचा, 7 2 टाइम्स 14 और ये आपका हो गया ये 7 टाइम, ये हो जाएगा 7, लगभग ऐसा ही मान लो 7 वोल्ट लगभग ये आई ऐसा। विच वन, दिस वन, इस साइड ये 4 हो गई, ये आपकी 6 ही रहेगी, ये 12 करेंगे 24, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाली ये 4 है, 4 है ये 4 है बच्चों, ठीक है। चलो और कोई डाउट नहीं ना? हाँ चलो। सी नाउ फाइंड आउट दी I2, कैसे निकालेंगे I2? क्या होती है बच्चों? देखो यहाँ से आप हो जाएगा 12.7 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड इट 4 3 टाइम्स 12.1 टाइम्स 3 बचा और 7 टाइम, इतना एम्पियर फ्लो होगा बच्चों। कहाँ से? I2 से। सी आपको चाहिए मान लो I1 फाइंड करना, यहाँ पर रख दो V की वैल्यू, आपको चाहिए I3 चाहिए, आप यहाँ पर रख दो, जस्ट 1 इक्वेशन 1 फार्मूला आपका निकल जाएगा। बस यहाँ पर एक छोटी एक सिंगल कैलकुलेशन करनी है, वो यहाँ तक करनी है, उसके बाद सारी वैल्यू इस फार्मूले से निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो ऐसे ही आपको क्रिटिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, नीट और जेईई से गाइडेंस चाहिए, तो हमारा चैनल स्काईकोट एकेडमी से आप लोग जुड़े रहिए और कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पर गाइडेंस पाइए आप। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।